हेलो बच्चों, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स के डे 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने कल की क्लास में यानी कि डे 1 में आप सभी को कुछ इंग्लिश के बेसिक समझाए थे, ठीक है। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डे 2 में सीखने वाले हैं सेंटेंस के कुछ और हिस्से, ठीक है, जिसमें हम सेंटेंस के फॉर्मेशन रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी भाई पहली वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर पहले पहली वाली वीडियो को देखिए, तभी ये डे 2 आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने बच्चों सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल्स जो है यहाँ तक आपको टॉपिक पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, हमने कल की क्लास में बच्चों सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। सेंटेंस कहीं ना कहीं कितने टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से बता दूं बच्चों, ये बैच आप सभी के लिए फ्री है। क्लास 9th के जितने बच्चे हैं, 10th के जितने बच्चे हैं, वो अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है बच्चों। तो आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसका पूरा लाभ आप उठाइए। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ने वाले हैं। हमारा सेंटेंस में चौथा टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स, ठीक है। समझ में आया? तो देखो, ये टॉपिक आप हेडिंग डालिए बच्चों, और हम समझाते हैं आपको किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उसका क्या रूल्स होता है, ठीक है। तो देखो, कोई भी सेंटेंस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस है उसमें एक ना एक जरूरी क्या होनी चाहिए, उसमें जरूर एक वर्ब होनी जरूरी है, ठीक है। क्या होना चाहिए? एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें एक वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सी, और यहाँ पे हमने वर्ब अभी नहीं डाला, हमने लिखा सी ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पे सी ब्यूटीफुल, तो क्या ये करेक्ट है? यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम वर्ब यहाँ डालते हैं सी इज ब्यूटीफुल, तब ये करेक्ट होता है। तो एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। ओके, समझ में आया कि कहीं ना कहीं आपको पहला रूल ये समझना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस गलत होगा, 100% गलत होगा। बिना कहीं ना कहीं वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। चलो, दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी गई है सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स में, कि द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। हाँ, ये भी बात है कि बच्चों वर्ब के पहले क्या आता है, यूजुअली सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट कहाँ आता है? तो वर्ब के पहले आता है, ठीक है। ये भी बात आपको नोट कर लेनी है। अच्छा, कहाँ नहीं आता है सर? तो अगर हम क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में देखें तो उसमें जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाद में भी आ जाता है। जैसे हमने लिखा हु आर यू, ठीक है, हु आर यू, तो यहाँ पर जो यू है बच्चों वही सब्जेक्ट है, लेकिन कहाँ आ रहा है? देखो, वर्ब के बाद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट हमारा बाद में भी आता है, ठीक है। और कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे सब्जेक्ट जो है बाद में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इनको आप याद रखिएगा। जो अगर क्वेश्चन वाले और इम्परेटिव सेंटेंसेस को छोड़ देना है उनको, ठीक है, तो सभी में क्या होते हैं कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा वर्ब के पहले आते हैं, ठीक है, उसके बिफोर आते हैं, वर्ब के बिफोर आते हैं, ठीक। समझ में आया भाई? तुम लोगों को दूसरा टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है इसमें भाई, कि यूज करेक्ट पंक्चुएशन। तो आप लोगों को पता है कि जब हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस की बात हो या इम्परेटिव सेंटेंस की बात हो बच्चों, तो उसमें हमेशा हम पीरियड ही लगाते हैं। पीरियड मतलब क्या बच्चों? फुल स्टॉप, ठीक है, ये बुंदी वाला जो होता है, ठीक है। आपको समझ में आया? आगे देखो, अगर क्वेश्चन की बात हो तो क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्वेश्चन वाले जो होते हैं क्वेश्चन मार्क जो है यूज करते हैं, देखो, ठीक है। तो अगर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम ये क्या है, क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें हम स्ट्रांग इमोशंस देखते हैं, उसके लिए हम बच्चों एक्सक्लामेशन मार्क यूज करते हैं, ये वाला मार्क, ठीक है। समझ में आया? तो ये मार्क भी आपको सेंटेंस के एंड में करने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं लगाते हो तो वो सेंटेंस गलत माना जाता है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और चौथा यहाँ पे पॉइंट क्या बताया जा रहा है, इंश्योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो उसमें जरूरी ये होता है कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या करें,
वर्ब लगाएं, ठीक है। जैसे सी इज हैप्पी क्या है बच्चों, करेक्ट है, बट अगर हम लिखना चाहें सी आर हैप्पी तो ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अभी क्या है, सिंगुलर है, और हमने वर्ब यहाँ पे क्या लगा दी है, प्लूरल लगा दी है, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल भी क्या होता है हम समझेंगे, फिलहाल तुम समझो। तो सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगा दी है, यानी कि कॉम्बिनेशन नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन वर्ब तो यहाँ प्लूरल लगा दिया। दैट्स वाई ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो भाई ये चार रूल्स हैं, इन चार रूल्स को अपनी कॉपी में नोट करना है और अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल में हम समझे कि भाई अगर कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो उसमें एक वर्ब का होना जरूरी होता है, और सब्जेक्ट हमेशा किसके बाद आता है भाई, तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन वाले और इम्परेटिव सेंटेंसेस को छोड़ दें। अच्छा, तीसरी बात हमने सीखी कि भाई हम पीरियड का यूज, क्वेश्चन मार्क का यूज, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हम उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने चौथी चीज देखी कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम जरूर इंश्योर करें, ठीक है, सुनिश्चित करें कि भाई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर ये सारी चीजें किसी भी सेंटेंस में फुलफिल नहीं हो रही है, दैट्स वाई वो सेंटेंस फिर क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स यही बोलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो बच्चों, अब हमने यहाँ पे सेंटेंस को पूरी तरीके से समझ लिया है, अब हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 1 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लेवल ईच सेंटेंस एज डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, यानी कहीं ना कहीं इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, लेवल ईच करना है, छांटना है कि बच्चों कौन सा सेंटेंस आपका डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इम्परेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा गया है, प्लीज क्लोज द विंडो, ये कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव है, या फिर इम्परेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है। तो बच्चों आप सभी जानते हो यार कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट करने की बात करें, किसकी भाई, रिक्वेस्ट करने की बात करें, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होता है, वो सेंटेंस हमारे हमें हमारा क्या होता है, वो हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में ही आता है, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में एडवाइस दी गई है तो हमेशा किस में आता है, वो इम्परेटिव में आता है, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में कमांड दी गई है, उसमें ऑर्डर दिया गया है, तो हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस होता है बच्चों ना, ये आप तो जानते हो, हमने सेंटेंस में पढ़ा है कल की वीडियो में, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखा है जाके जरूर देखना, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है बच्चों, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सेंटेंस है, ये दूसरा वाला, ठीक है। तो दूसरा वाला देखो आपके लास्ट में क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो बेझिझक जिस भी सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क दिखता है तो हमेशा का हमेशा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। कौन सा होता है वो भाई, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है भाई। तो आप लोग नोट करके चलेंगे, ये अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हमने क्या देखा, इंट्रोगेशन मार्क देखा है, क्वेश्चन मार्क देखा है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। वैसे भी व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हो रहा है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है यानी कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, समझ में आया। तीसरा देखिए भाई, तीसरा क्या है, आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपना ओपिनियन बता रहा है कि मुझे बुक्स पढ़ना क्या है, पसंद है, बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ओपिनियन की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि अगर भाई हम ओपिनियन की बात करें, ओपिनियन की बात करें तो बच्चों अगर किसी भी सेंटेंस में ओपिनियन हो या फैक्ट की बात हो तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे डिक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं, डिक्लरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, डिक्लरेटिव का एक और नाम है असर्टिव, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, उसको हम असर्टिव की कैटेगरी में रखते हैं, तो ठीक है। तो आई लव रीडिंग बुक्स आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। कौन सा, डिक्लरेटिव सेंटेंस है, ठीक है।
चौथा सेंटेंस देखिए मेरे भाई, वॉच आउट। ठीक है, वॉच आउट आपका कौन सा सेंटेंस है? तो वॉच आउट, यहाँ पे देखो कौन सा मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे इस मार्क्स को हम बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, तो इस मार्क को हम एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं, दैट्स वाई ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, चलो पांचवा सेंटेंस है, डू यू लाइक चॉकोलेट्स। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को एक्सरसाइज वन कंप्लीटली समझ में आई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है एक्सरसाइज नंबर 2। आपको क्या करना है? रीअरेंज टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। आपको रीअरेंज करके आपको करेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? देखो कैसे बनाते हैं, आप समझिए। अगर आपका सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है। ठीक है, कैसा है? असर्टिव है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको बच्चों इस रूल को याद रखना है, सब्जेक्ट देन आफ्टर वर्ब, फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। ठीक है, ये रूल हमेशा याद रखना, और आपका असर्टिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा? अ रीअरेंज आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर द प्ले चिल्ड्रन हैप्पीली आउटसाइड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये असर्टिव सेंटेंस है, और इसको हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे फर्स्ट का मैं करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कौन है प्ले आउटसाइड खेला? तो बच्चे खेले ना, तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो द चिल्ड्रेन, ठीक है, द चिल्ड्रेन, आगे क्या वर्ब लगानी है? वर्ब बच्चों क्या है? प्लेड। ठीक है, तो द चिल्ड्रेन प्लेड। ठीक है, कहाँ पे बच्चों? आउटसाइड, लेकिन कैसे खेले? हैप्पीली खेले, तो वो भी लिखना है। ठीक है, तो हैप्पीली लिखना है। ठीक है, हैप्पीली आउट साइड, तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा? करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है देखते हैं जरा, इज सी इंटेलिजेंट वेरी, यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, तो कहीं ना कहीं हमें असर्टिव सेंटेंस का सहारा लेना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा कौन इंटेलिजेंट है बहुत? तो सी, यानी वह। तो यहाँ पर हम बच्चों सी लगाएंगे, सी, उसके बाद वर्ब लगाएंगे इज, सी इज, फिर आगे आप एडवर्ब लगा देंगे वेरी, फिर आप यहाँ पे इंटेलिजेंट जो हमारा एडजेक्टिव है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सारा कुछ समझ में आएगा, आने वाली वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे। ठीक है, कि कौन सब नाउन होता है, कौन प्रोनाउन होता है, कौन एडवर्ब होता है, कौन एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो सारी चीज हम समझेंगे बच्चों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना हम समझा रहे हैं उतना आप समझते चलिए बस। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले WH वर्ड वेयर को यूज करेंगे, तो वेयर लगाएंगे यहाँ पे, वेयर, आगे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वेयर इज, फिर आप लगाइएगा द, वेयर इज द माई पेन। ठीक है, वेयर इज द माई पेन। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आगे चौथा सेंटेंस है, क्विकली द कैट रैन अवे, तो यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पे नहीं लगा था, मैंने लगा दिए, तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे द कैट। ठीक है, द कैट, ठीक है, द कैट, आगे वर्ब लगाएंगे द कैट रैन अवे, द कैट रैन अवे, कहाँ पे भाई? क्विकली। ठीक है, द, ठीक है, द कैट रैन अवे क्विकली। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेंटेंस सही है। ठीक है, पांचवा आपका क्या है भाई? तो पांचवा है कॉलिंग इज हु यू। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोगेशन है, तो कहीं ना कहीं हम WH वर्ड हु लगाएंगे, हु आगे लगाएंगे वर्ब हु इज, आगे है कॉलिंग, हु इज कॉलिंग यू। ठीक है, हु इज कॉलिंग यू। तो आप देखिए पांचों सेंटेंस हमने यहाँ पे बना दिए। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, सब समझ में आएगा कि वेयर से हमने कैसे स्टार्ट की थी, तो इसका भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम आगे आने वाली वीडियो में समझ जाएंगे। ठीक है भाई, तो इतना आपको करते चलना है। एक्सरसाइज नंबर 3 है बच्चों, सेंटेंस से रिलेटेड की, करेक्ट द सेंटेंस। अभी हमने बात करी थी बच्चों की हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं, तो हमें करेक्ट करना है सेंटेंसेस को। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही डोंट गोज टू स्कूल रेगुलरली, तो यहाँ पर बच्चों ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, लेकिन बच्चों यहाँ पे डोंट नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा डज नॉट। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पे?
डजंट लगेगा, डज नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, डज नॉट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ही डज नॉट गोज टू स्कूल। अच्छा, गोज भी नहीं होगा, फिर यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पर आप ईएस काट देंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, आर यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो यहाँ पर बच्चों आर यू अंडरस्टैंड, ना कि अंडरस्टैंड्स, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड, अच्छा आर यू अंडरस्टैंड्स नहीं होगा, यहाँ पे आप क्या करिएगा, आर को काटना है, यहाँ पे आपको डू लगा देना है, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ठीक है, या द क्वेश्चन। आगे बच्चों तीसरा है, आई हैव सा दैट मूवी। तो आई हैव सा नहीं होगा, यहाँ पे हमें सीन करना पड़ेगा, आई हैव सीन दैट मूवी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो टेंस भी हम पढ़ाएंगे, तो आपको फिलहाल समझ लेना है कि आई हैव सीन दैट मूवी करेक्ट होगा, ठीक है। चलो चौथा क्या है, सी नॉट कमिंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे हमने वर्ब का यूज नहीं किया है, तो सी इज नॉट कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। यहाँ पर ये करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है, दिस बुक्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, दिस बुक, ठीक है, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस काटेंगे और यहाँ पर आर की जगह इज लगाना बेहतर रहेगा। तो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग होगा राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो आई होप तुम लोगों को ये तीनों एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ठीक है। चलो आगे हमारा जो टॉपिक है बच्चों, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा टॉपिक है बच्चों, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। आगे आपका टॉपिक क्या है भाई, आप समझ लीजिए, चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझेंगे पहले, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कहीं पर कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, ये सारे होते हैं। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है बच्चों, तो आप नहीं बता पाओगे। तो इसकी डेफिनेशन को आप समझ लीजिए जरा। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड दैट हैव डिफरेंट जॉब्स और रोल्स इन अ सेंटेंस। कि भाई देखो, कोई आप सेंटेंस लिख रहे हो ना, तो उसमें तो बहुत सारे शब्द होते हैं, और हर शब्द का क्या होता है बच्चों, एक काम होता है, क्या होता है, एक काम होता है, एक जॉब होता है, एक रोल होता है उसका, ठीक है। कोई नाम बताता है, ठीक है, कोई क्या करता है, नाम बताता है, कोई काम करता है, कोई शब्दों को जोड़ता है, ठीक है। इन्हीं कामों के आधार पर शब्दों को, ठीक है, शब्दों को, जो वर्ड्स होते हैं वहां पर, उनको 8 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये पूरी डेफिनेशन है बच्चों, आप समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखो जैसे मैंने लिखा, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी फास्ट। तो ये एक सेंटेंस है। अच्छा, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं देखो, अच्छा ही को हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ही को यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पर हम रमेश कर लेते हैं, ठीक है। रमेश, रमेश रन्स वेरी फास्ट। तो देखो, कोई नाम बता रहा है, कोई एक्शन दिखा रहा है, ठीक है, यानी काम कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे रमेश की विशेषता, यानी ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि रमेश तेज दौड़ता है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हर शब्द का अपना क्या है बच्चों, काम है, ठीक है। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं कामों के आधार पर हमने इन शब्दों को 8 हिस्सों में बांट रखा है, ठीक है। जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, और कुछ नहीं है। इंग्लिश में डेफिनेशन यहाँ तक है, और हिंदी में यहाँ तक है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नहीं समझ में आया जरा तो यहाँ समझिए। इमेजिन करिए बच्चों की एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज लाइक अ प्लेयर, ठीक है। आपने कोई टीम बनाई, क्रिकेट टीम है मान लीजिए, उसमें हर एक शब्द ना, सेंटेंस में हर एक शब्द इमेजिन करिए कि आप वो प्लेयर है, ठीक है, वो क्या है, प्लेयर है इन अ टीम, ठीक है। ईच प्लेयर हैज अ डिफरेंट रोल, हर प्लेयर का
हर एक वर्ड का क्या है, एक डिफरेंट रोल होता है, ठीक है, एक डिफरेंट जॉब होती है क्या करने के लिए, उसको करने के लिए, ठीक है। इन इंग्लिश ग्रामर जैसे हर प्लेयर का काम होता है वही कि प्लेयर का काम क्या होता है कि कोई क्या करेगा, बैटिंग करेगा, कोई फील्डिंग बहुत अच्छा करता है, कोई बॉलिंग बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो हर हर प्लेयर का अपना अपना यूनिक जॉब होता है, ठीक है, अपना अपना रोल होता है। तो वैसे ही सेंटेंस में आप सेंटेंस को एक टीम समझिए, और सेंटेंस में जो भी वर्ड है उनको आप प्लेयर समझिए। तो हर एक प्लेयर का, हर एक वर्ड का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना जॉब होता है करने के लिए, ठीक है। उन्हीं को हम उनके कामों के आधार पर बांट देते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलने लगते हैं कि ये हमारे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देखो, इन इंग्लिश ग्रामर वी कॉल दीज जॉब्स, अगर इन जॉब्स को जो करेगा वो क्या होता है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हम जानते हैं यार कि इंग्लिश में बच्चों कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो टोटल 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और उसको हम चलिए समझते हैं बच्चों, कौन कौन से वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। तो आप सब जानते ही होंगे बच्चों कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं देयर देयर आर मेन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। कौन कौन से हैं बच्चों वो भी आप समझ लीजिए। वो हमारे हैं बच्चों, फर्स्ट है नाउन, ठीक है। सेकंड होता है प्रोनाउन, ठीक है, सेकंड है प्रोनाउन। थर्ड होता है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव होता है। एंड फोर्थ होता है मेरे भाई वर्ब, ठीक है। पांचवा है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। छठा है प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। एंड सातवां है कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन। एंड आठवां है हमारा बच्चों इंटरजेक्शन, ठीक है। क्या होता है भाई, आठवां हमारा कौन सा है, तो आठवां हमारा बच्चों इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे टोटली 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर कोई सेंटेंस लिखा गया है तो उसमें इन्हीं में से अलावा कोई नहीं होता है। अच्छा, एक अगर हम लिखना चाहे एक्स्ट्रा में, तो हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल, ठीक है, तो वो भी होता है। ये भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। अच्छा, इसमें क्यों नहीं रखते हैं आर्टिकल, तो एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए नहीं रखते हैं बच्चों। तो देखो, अगर हम बात करें कोई भी सेंटेंस है उसमें या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब के अलावा कोई भी अनदर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो आप समझ जाइए। तो कोई काम बताने का काम करता है, ठीक है, जैसे वर्ब क्या करता है, एक्शन दिखाता है, ठीक है। नाउन से नाम का पता चलता है, प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आता है, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है, एडवर्ब इन सब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को, वर्ब को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव, वर्ब और सोयम और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सबको मॉडिफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो बच्चों सबका अपना अलग 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 काम है, ठीक है। समझ में आया, तो ये सभी इनके कामों के आधार पर इनको बांटा गया है, ठीक है। समझ में आया, तो हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो बच्चों तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है, ये इतने। नाउन को हम बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो संज्ञा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है, सर्वनाम बोलते हैं। एडजेक्टिव को हम बच्चों विशेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, क्रिया, ठीक है, क्रिया। एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण बोला करते हैं बच्चों। प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं भाई, तो प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय, ठीक है, संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। हम कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, हम कंजंक्शन को बच्चों संयोजक बोला करते हैं, संयोजक, ठीक है।
और इंटरजेक्शन की बात करें तो इसको हम विस्मय सूचक बोलते हैं, ठीक है, विस्मय सूचक बोलते हैं। आर्टिकल को तो हम समझते ही हैं, ठीक है बच्चों, समझ में है। तो इतने नाम आपको याद होने चाहिए जब हम आर्ट पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से मेरे सभी शेर इसको नोट करेंगे भाई, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। देखो, अब हम क्या करेंगे भाई, एक एक को करके, जैसे नाउन है फर्स्ट आपका, तो नाउन को अच्छे से हम समझने वाले हैं। नाउन क्या होता है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे जानिए कि नाउन क्या होता है। नाउन तो जो भी शब्द, जिस भी शब्द का नाम है, ठीक है, जिस भी वस्तु हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, ठीक है, उसका नाम ही नाउन होता है, ठीक है। तो समझो यार जरा, ठीक है, नाउन क्या होता है। तो नाउन बच्चों, व्हाट इज अ नाउन। तो नाउन क्या होता है, हम चैप्टर 3 की बात करें तो हमारा चैप्टर 3 है द नाउन, ठीक है। तो चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 हो गया यहाँ पे समाप्त बच्चों। चैप्टर 2 वहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। हमने पार्ट ऑफ स्पीच समझने थे, तो चैप्टर 2 पार्ट ऑफ स्पीच था, वो हो गया खत्म। अब हम समझेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा है द नाउन, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, हेडिंग डालिएगा द नाउन, ठीक है। तो व्हाट इज अ नाउन, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि भाई नाउन क्या होता है। तो a noun is a word that names a person, place, things or idea। ठीक है, तो अगर हम किसी भी व्यक्ति की बात करें, वस्तु की बात करें, या फिर किसी भी जगह की बात करें, या कोई आइडिया हो, उन सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाउन बोला करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो राहुल हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, डॉक्टर की हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पर्सन है और इनको हम नाउन बोला करते हैं, ठीक है। राहुल हमारा क्या है बच्चों, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो बोलिएगा नाउन है। टीचर क्या है, नाउन है। डॉक्टर क्या है, नाउन है। प्लेस की बात करें अगर, तो प्लेस हमारा जैसे दिल्ली हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, ये सभी के सभी हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई भी वस्तु की बात करें, टेबल, बुक, फोन, ठीक है, ये हमारे नाउन है। आइडिया जैसे कि होनेस्टी, लव, ब्रेवरी, ये सभी के सभी हमारे क्या है बच्चों, नाउन है, ठीक है। अच्छा, दुनिया में आप जितने भी चीजें देख रहे हो बच्चों, ठीक है, कितनी जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, वो सभी के सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हम अपने यहाँ पे आसपास पे देखिए, अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखिए, आपको क्या दिख रहा है। आपको कहीं ना कहीं फैन दिख रहा होगा, ठीक है। तो फैन दिख रहा है, तो फैन क्या है बच्चों, नाउन है, ठीक है। अगर आपको बॉयज दिख रहे हैं, ठीक है, बॉयज यानी लड़के दिख रहे हैं, तो वो भी नाउन है। कहीं ना कहीं अगर गर्ल्स दिख रही हैं, तो वो भी क्या है, आपके नाउन है। आपको बुक दिख रहा होगा, बैग दिख रहा होगा, लैपटॉप, मोबाइल आपके हाथ में, वो भी आपको दिख ही रहा है, तो मोबाइल भी क्या है बच्चों, वो नाउन है। तो दुनिया में अगर कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है, वो सभी के सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, तो वो भी नाउन में ही आता है। आपको वाटर दिख रहा है क्या, तो वाटर भी बच्चों क्या है, वाटर मीन्स पानी होता है, तो पानी भी क्या है, एक नाउन ही है, ठीक है। अगर आप किसी भी वस्तु की बात कर ले, तो सब क्या है बच्चों, नाउन है, ठीक है। आपको ट्री दिख रहा होगा, तो ट्री भी क्या होता है, नाउन ही होता है, ठीक है। आप जहाँ रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, उस गांव का नाम, जैसे विलेज क्या है, तो विलेज आल्सो अ नाउन, ठीक है। जैसे विलेज का नाम भी क्या होगा, नाउन होगा। जैसे विलेज का नेम हम समझ लेते हैं, जैसे विलेज का नेम रामपुर है, ठीक है, क्या नाम है, रामपुर है, तो उस विलेज का नेम भी क्या होगा, आल्सो अ नाउन होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको नाउन के बारे में समझ में आनी चाहिए और आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो व्हाट इज अ नाउन, नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडिया, ठीक है। ये डेफिनेशन आपके जुबान पे होनी चाहिए। वैसे आपने रटा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, तो इतना भी आप याद करेंगे तो गलत नहीं है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है, नाउन में कोई प्रॉब्लम है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नाउन को हमने समझा कि व्हाट इज अ नाउन, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अगर आप किसी का नाम रख रहे हो, वो क्या है, नाउन है, ठीक है। समझ में आ गया नाउन। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, हम टाइप्स पढ़ते हैं नाउन के, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो नाउन्स हैं ना, उनके 5 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं भाई,
तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट हमारा है उसमें से प्रॉपर नाउन, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पांचों के नेम। फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्या नाम है इसका? प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है बच्चों। क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। थर्ड हमारा क्या होता है बच्चों? कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। फोर्थ हमारा बच्चों यहाँ पे हमारा मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। एंड पांचवा हमारा बच्चों क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो बच्चों, टाइप्स ऑफ नाउन में फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है मेरे भाई, समझेंगे जरा, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब भी हम बात कर रहे हो नेम्स ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बात करें, स्पेसिफिक प्लेस की बात करें या स्पेसिफिक थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, वो हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। कोई भी, ये देखो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है। अच्छा, इस हम इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये लड़का क्या है, बड़ा बदतमीज है, बड़ा अच्छा है। इस लड़की के बारे में, इस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस स्पेसिफिक पर्सन को हम क्या कहकर बुलाते हैं? तो हम मान लेते हैं स्पेसिफिक पर्सन का नाम हमारा है क्या है? सुरेश रख देते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? सुरेश, ठीक है। क्या नाम है इसका? सुरेश है। तो मान लेते हैं सुरेश है। तो अगर हम इस स्पेसिफिक पर्सन सुरेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सुरेश होगा बच्चों, तो जो सुरेश है ना, ये आपका क्या है? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? ये प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, प्लेस की बात हो, प्लेस में जैसे आप जहाँ पे रहते हो, तो आप किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पे रहते होगे, उस प्लेस का नाम क्या है? तो आप जिस भी प्लेस में रहते हो ना, जिस भी विलेज में रहते हो, वो आपका क्या है? वो आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे आप मान लेते हैं गांधीनगर में रहते हैं, ठीक है। गांधीनगर में रहते हो, तो गांधीनगर क्या है बच्चों? स्पेसिफिक प्लेस है, और ये आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम किसी भी वस्तु की, स्पेसिफिक वस्तु की बात करते हैं, थिंग की बात करते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, हमारा बच्चों, जैसे हमने कोई स्पेसिफिक थिंग ले लेते हैं, जैसे कि आ, देखो मोबाइल है ना, मोबाइल होता है। मोबाइल क्या है? थिंग है, ठीक है, थिंग है। लेकिन हमने कहा ये मोबाइल किसका है? मोबाइल आपका किसका है? ओप्पो का है, ओप्पो का है, या वीवो का है, ठीक है, या फिर सैमसंग का है, ठीक है। तो आपने देखा कि इन सब का क्या किया? स्पेसिफिक नेम कर दिया, ओप्पो, वीवो, सैमसंग। तो ये सभी के सभी आपके क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया है। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन यहाँ पर बच्चों है कि द नाउन दैट नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। फिर से सुनिएगा, the noun that names a specific person, place or thing is called proper noun, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिएगा, तो जैसे महात्मा गांधी क्या है? स्पेसिफिक पर्सन है, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। इंडिया क्या है? कंट्री है, ये स्पेसिफिक कंट्री है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। ताजमहल क्या है? ठीक है बच्चों, वस्तु के कैटेगरी में रखा जाएगा, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, हमेशा याद रखना, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं बच्चों, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, कोई सेंटेंस आप लिख रहे हो, तो बच्चों उसमें कहीं पर भी अगर प्रॉपर नाउन आता है, तो हमेशा कैपिटल लेटर में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे आई लव इंडिया, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आई मैंने क्या किया बच्चों?
आई हमने यहाँ पर भले ही सेंटेंस के लास्ट में आया है, लेकिन आई को मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है। अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो यानी ये क्या होता, गलत होता, ठीक है, ये क्या होता, रॉन्ग होता। तो वैसे ही क्या बोला जा रहा है कि ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, की जो प्रॉपर नाउन नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका नाउन है बच्चों कॉमन नाउन, ठीक है। समझिए, तो दूसरा हमने यहाँ पर भी बोला था बच्चों कि दूसरा हमारा कौन सा होगा, कॉमन नाउन होगा, ठीक है। तो पहले इतनी बात आप लिखिए, देन आफ्टर हम कॉमन नाउन को भी समझते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है मेरे भाई, तो समझिए जरा। कॉमन नाउन रेफर्स टू अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर हम किसी भी ऐसे जनरल पर्सन की बात करें, ठीक है, जनरल प्लेस की बात करें, जनरल वस्तु की बात करें, तो बच्चों वो हमारे कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे बॉय, सिटी, डॉग। अच्छा, कॉमन नाउन की एक खास बात है कि आप जितनी भी चीजें अपने आसपास देख रहे हो, सब किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। आपने बॉय देखा, आपने पेन देखा है, पेंसिल देखा, बुक देखा, टेबल देखा, चेयर देखा, ठीक है, मोबाइल देखा, फैन देखा, ठीक है, बैग देखा, ठीक है, कुछ भी देखा, वट एवर यू आर सीइंग, दैट इज कॉमन नाउन, ठीक है बच्चों। समझ में आया, तो आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, वो सभी के सभी किस में आते हैं, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बॉय हो गया, सिटी हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया वो आपका कॉमन नाउन है। हमने भर भर के एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है बच्चों। जो देखा जा रहा है आपसे, ठीक है, वो सभी कॉमन नाउन है। शर्ट हो गया, ठीक है, हाउस हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, बिल्डिंग हो गया, सब कुछ आपका किस में आएगा, कॉमन नाउन। अच्छा, वाटर की बात करें तो बच्चों क्या कॉमन नाउन है, तो बच्चों कॉमन नाउन की कैटेगरी में नहीं आता है, वो मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो जो जिनसे हम वस्तुएं बनाते हैं वो मटेरियल नाउन में आते हैं। तो फिलहाल याद रखिएगा, जो क्या है, जो मटेरियल नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु हो गई, जगह हो गई, पर्सन हो गया, वो सभी कॉमन नाउन हो गए। अच्छा, इनका नाम रख देंगे तो इन्हीं का नाम आपका प्रॉपर नाउन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। व्यक्ति क्या होता है, पर्सन क्या होता है, वो कॉमन नाउन होता है। जैसे हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया। अच्छा, हस्बैंड का नाम क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन हस्बैंड क्या होगा, हस्बैंड बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूँ, अगर हस्बैंड लिखने की बात करूँ तो हस्बैंड क्या होगा बच्चों, आपका कॉमन नाउन होगा। अच्छा, इस हस्बैंड का नाम होगा कुछ, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वाइफ हो गया, तो वाइफ क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, वाइफ कॉमन नाउन है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है? जैसे मैं लैपटॉप लिखूं तो लैपटॉप क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। पेन लिखूं तो पेन क्या है, कॉमन नाउन है। वैसे ही बच्चों, ठीक है, समझ में आया। तो पेन या लैपटॉप ये क्या है, कॉमन नाउन है। समझ में आया आप लोगों को, तो ये सारी चीजें आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक, नोट कर लो भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा नाउन है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है मेरे भाई, समझिए जरा। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एनिमल्स आर थिंग्स। अगर हम किसी भी पीपल की बात करें तो उनके अगर ग्रुप की बात कर रहे हैं, एनिमल्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं या वस्तुओं के ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे बच्चों किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में ही आते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा आर्मी, ठीक है, तो आर्मी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल ही तो होते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर, ठीक है, तो क्या होगा ये आर्मी, कलेक्टिव नाउन। अगर कोई नाउन किसमें है, ग्रुप में है, ठीक है, तो वो हमारा किसमें आएगा बच्चों, कलेक्टिव नाउन में आएगा। बुंच ऑफ कीज, चाबी क्या होता है, चाबी आपकी वस्तु है, तो वस्तुओं के अगर ग्रुप की हम बात करें तो बच्चों हमारा बंच बोला जाता है इसको, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो, ठीक है। जैसे हर्ड, हर्ड क्या होता है बच्चों, ये होता है ग्रुप ऑफ कैटल, ठीक है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैटल। जो हमारी गाय होती है ना, गाय, गाय गाय, ठीक है, गाय, तो गाय को कैटल बोलते हैं और गायों के ग्रुप के हम हर्ड बोला करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा हर्ड है बच्चों, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा कि इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को। जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो हमारे जितने भी म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है, म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैंड बोला करते हैं। तो बैंड क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, समझ में आया।
तो ऐसे ही बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं, फिलहाल यहाँ पे जितने बताए गए आप इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। आपका चौथा जो है नाउन उसको समझिए। चौथा नाउन है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, वहां पे मैंने क्या बोला था कि पहले मटेरियल कर दिया था, तो कोई बात नहीं है, इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों चौथा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम्स एंड आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग समथिंग वी कैन नॉट सी और टच। तो जिस नाउन को हम नहीं देख सकते हैं बच्चों, या फिर नहीं टच कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी फीलिंग है, तो कहीं ना कहीं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। आप इसको अच्छे समझिए ऐसे। जैसे हैप्पीनेस है, ठीक है, हैप्पीनेस मतलब खुशी होती है। तो खुशी जो, ये हमारी एक फीलिंग है, ठीक है। इस फीलिंग को हम नहीं देख सकते हैं बच्चों, ना ही टच कर सकते हैं। तो जिसको हम ना देख सके ना टच कर सके, ठीक है, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझ में आया भाई? अगर क्वालिटी की बात हो, जैसे ऑनेस्टी हो गया, क्वालिटी, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक है, क्या होती है? ईमानदारी। ईमानदारी हमारी क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो क्वालिटी बच्चों, ये किसके अंतर्गत आता है? एब्स्ट्रैक्ट। अगर क्वालिटी का नेम हो तो वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी को क्या देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है? नहीं बच्चों, फील किया जा सकता है बस केवल, ठीक है। काइंडनेस, ठीक है, दयालुता, ये क्वालिटी है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। विजडम, ठीक है, ये क्या है बच्चों? आपका क्वालिटी है, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी सी और टच, वो क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखेंगे? तो जी हाँ बच्चों, याद रखना, ठीक है। आगे देखो बच्चों, मटेरियल नाउन है। आगे पांचवा नाउन आपका क्या है? मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन को भी समझेंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है बच्चों? रेफर्स टू सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स। जब हम किसी भी मटेरियल्स की, किसी भी पदार्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो ये सभी के सभी हमारे मटेरियल नाउन है, ठीक है। जैसे हम बात करें सिल्वर की, क्या बच्चों? सिल्वर की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सिल्वर क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी काइंड्स थे नाउन के, वो समाप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैटरी भी लो हो चुकी है। दैट्स वाई क्लास यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एंड करना पड़ेगा बच्चों। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही मिलेंगे आप सभी से हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। अच्छा, नाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं और नाउन को पूर्णतः खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप तुम लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। आप सभी के नेट की हमें आवश्यकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।